Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public School's online classes. How are you all? I hope you are fit and fine. So, students, we try our best to make you study well, and I hope you are doing your daily work. Today, we will continue our chapter 1. Application of manures and fertilizers. Manures means खाद, fertilizers means उर्वरक. खाद और उर्वरक को कैसे अप्लाई किया जाता है. क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन्ड, फसलों के जो पौधे होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. देयर रिक्वायरमेंट, उनके आवश्यकता के अनुसार. ऑफ मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स मीन्स होता है खनिज. न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व. फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से. कंटिन्यूस ग्रोविंग, लगातार. ग्रोविंग से मतलब लगातार फसल उगाने से. ऑफ क्रॉप यानी कि फसल को उगाने से. इन सक्सेशन रेंडर द सोइल, साल दर साल मिट्टी की. डिफिशियंसी, कमी. इन द न्यूट्रिएंट, मिट्टी में क्या कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की. दिस रिड्यूस, इसे फिर से प्राप्त करने के लिए. द क्रॉप यील्ड, और फसल की मात्रा या पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है. दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम, इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है. इफ़ द फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, अगर हम खेतों को बिना बोए छोड़ दें. और फेलो फॉर सम टाइम, या खाली रख दें कुछ समय के लिए. फेलोइंग इज ए मेथड ऑफ अलोइंग लैंड. फेलोइंग एक मेथड है अलो करने के लिए. क्या, मिट्टी को या जमीन को अलो करने के लिए. ऑफ नेचुरली रिगेन, फिर से हासिल करती है. द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को. एंड, और. इट टू लीव, या फ्री छोड़ती है. लैंड फ्री, अगर हम जमीन को फ्री छोड़ दे तो वह फिर से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकती है. फॉर वन और मोर सीजन, एक या एक से ज़्यादा सीजन तक. द डेड प्लांट्स, मरे हुए पौधे. एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट कलेक्टेड ऑन द फील्ड, जब खेतों में एनिमल्स वगैरह कलेक्ट होते हैं और जो वहाँ पर उनके ऑर्गेनिक मैटर छोड़ के जाते हैं. फील्ड आर डिकम्पोज, उससे क्या होता है फील्ड में, खेत में. डिकम्पोज मीन्स वो वापस से घुलते हैं. बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के द्वारा. मीन्स उस खेत में जाकर इकट्ठे होंगे. जैसे खेत में जानवर खाद छोड़कर जाते हैं, वो डिकम्पोज होंगे, यानी कि फिर से उनका डिकम्पोज मीन्स खेत में फिर से मिल जाएंगे और उसके पोषक तत्व फिर से लौट जाएंगे. द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न्ड टू द सॉइल, मिट्टी के पोषक तत्व फिर से लौट जाते हैं. सिंस, चूंकि. फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, खेतों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता. बिकॉज, क्योंकि. ऑफ इकोनॉमिक सीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स. इकोनॉमिक रीजन्स मीन्स आप जानते हैं आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है किसानों की. आपको पता है इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, क्योंकि अगर वो खेत खाली छोड़ देंगे तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, जिससे उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. फार्मर्स हैव बीन एडिंग, तो इस समस्या को रोकने के लिए उन्होंने एक और कुछ नया उपाय निकाला. वो क्या, फार्मर्स हैव बीन एडिंग, वह क्या करते हैं, किसान ऐड करते हैं. सर्टेन सब्सटेंस टू द सोइल, तो किसान क्या करते हैं, कुछ निश्चित पदार्थ उसमें जोड़ते हैं मिट्टी में. टू रिप्लेनिश द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स, फिर से पोषक तत्वों को लाने के लिए. एंड अनदर मेथड टू ओवरकम, अनदर मेथड, एक और अलग से मेथड है. टू ओवरकम, इस पर काबू पाने की. ऑफ द सोइल डिफिशियंसी इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसे क्या कहा जाता है, सोइल की कमी को कम करने के लिए इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जाने वाली उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping. मीन्स 2 फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाने की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग. इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन आवर कंट्री. प्रैक्टिस मीन्स प्रथा कहा जा सकता है. हमारे देश में ये प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत सदियों से चली आ रही है. आपने भी देखा होगा कि अगर खेत में हम सोयाबीन लगाते हैं या किसान कोई भी गेहूँ, सोयाबीन या मक्का कुछ भी उगाता है तो अब बीच बीच में कोई सी और भी फसल उगी हुई रहती है.
फार्मर्स यूज टू मिक्स द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स एंड सो इन द फील्ड। मतलब वही कि किसान दो बीजों का यूज करता है खेत में उगाने के लिए। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच ए वे, वह उस फसल का यूज करता है या चूज करता है सच ए वे, इस तरह से दैट द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, उसके प्रोडक्शन के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प इन द ग्रोथ, जो फसल उसमें अभी रह गई है खेत में उसकी ग्रोविंग में हेल्प करे ऑफ द अदर क्रॉप। मीन्स जो वहाँ पर खेत में अभी बची हुई फसल है, एक फसल हम निकाल लेते हैं, दूसरी वहाँ लगी हुई है, तो उस फैली वाली फसल का जो वेस्ट मटेरियल है उसके ग्रोविंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सीरियल, यदि वह अनाज क्या है, क्रॉप सच एज व्हीट, अगर क्या है वो व्हीट है, गेहूं है, इज ग्रोन अलोंग विथ ए लेग्यूमिनियस क्रॉप, तो उसके साथ क्या ग्रो करेंगे, लेग्यूमिनियस मीन्स होता है फलीदार फसल, सच एज पल्स, जिससे दालें होती है, जिसे हम दालें भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रैम, ग्रैम मीन्स चना, आपने देखा होगा मूंग उड़द इन सब की फली होती है, पी मटर, ये सब लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं। देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल, तो सोइल क्या करती है, इससे नाइट्रोजन अपटेक करती है। बाय सीरियल्स इज compensated by the addition of nitrogen in the soil by the nitrogen fixing legume। कंपेंसेट मीन्स होता है आपूर्ति या उसमें पूर्ति करना। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जब उसमें ऐड किया जाता है तो वह अनाज उसके अकॉर्डिंग उसकी आपूर्ति कर लेता है मिट्टी से, और उसे क्या कहा जाता है, मिक्स नाइट्रोजन लेग्यूम। जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन की फिक्सिंग, मतलब फिक्स मतलब तय करना, नाइट्रोजन तय रहती है कि उसको कितनी चाहिए और कितनी नहीं। दिस हैज़ टू एडवांटेज, इसके दो फायदे हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इन इंक्रीज, मिट्टी की फर्टाइल मीन्स उपजाऊपन में क्या करना, उसका जो उपजाऊपन होता है उसमें इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब है द फर्टिलाइटी ऑफ द सोइल इन द इंक्रीज, उसका जो उपजाऊपन होता है वह बढ़ता है। अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप्स इन इम्प्रूव्ड, फसलों की मात्रा में इम्प्रूव होता है। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrient from the healthy growth of plants are called manures and fertilizers। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, विच आर एडेड जो उसमें ऐड किए जाते हैं, टू द सोइल मिट्टी के लिए, द फ्रॉम ऑफ न्यूट्रिएंट्स उस पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की अच्छी वृद्धि के लिए जो उसमें ऐड किए जाते हैं पोषक तत्व वो क्या कहलाते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने की इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। सिंस, चूंकि एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से, पीपुल हैव बीन यूजिंग मैन्योर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, प्राचीन समय में पीपल्स क्या करते थे, लोग क्या करते थे, मैन्योर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का वेस्टेज होता था उससे ये प्रोडक्ट करते थे, एंड प्लांट्स, और पौधों के वेस्टेज से, एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और भी नेचुरल मटेरियल्स से जिनके वेस्टेज से ये खाद बनाते थे, टू हेल्प प्लांट ग्रो, और उसकी मदद से क्या करते थे, पौधों को उगाते थे। मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, खाद से क्या होता था, खाद से ऑर्गेनिक मीन्स जैविक पोषक तत्व फसलों में पहुंच जाते थे। मैन्योर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, मैन्योर्स 3 टाइप के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, आपको पता है फार्म में जो रहते हैं वहाँ पर कौन, उस मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल, कंसिस्ट मीन मिलकर बनाना, कंसिस्ट मीन्स अब किससे मिलकर बनाना, ऑफ कैटल डंग। आपको पता है कैटल डंग मीन्स होता है
फार्म यार्ड में जो बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है उनका कैटल डंग मीन्स उनका गोबर, यूरिन, रिमेनेंट्स, अवशेष ऑफ स्ट्रा एंड फार्म यार्ड वेस्ट, जो उसमें उनका गोबर वगैरह जितने भी अवशेष रखे हुए थे उनसे इसको बनाया जाता है, कंसिस्ट में मिलाकर बनाना। ऑल दीज आर मिक्सड एंड अलो टू ड्राई इन द सन, इन सबको मिक्स करके क्या किया जाता है, ड्राई इन द सन, सूरज के रोशनी में या सूरज की धूप में सुखाया जाता है। सबसिक्वेंटली इट इज यूज्ड एज मैन्योर, बाद में इसको खाद के रूप में यूज कर लिया जाता है। कंपोस्ट इन ए मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, सेकेंड वाली कौन सी खाद थी, कंपोस्ट, तो उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, डेड प्लांट से, जो पौधे मरे हुए रहते हैं, एनिमल वेस्टेज, जो एनिमल का वेस्टेज होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। थर्ड है ग्रीन मैन्योर्स कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन मैन्योर्स किससे कंसिस्ट होते हैं, ग्रीन प्लांट से, विच आर कंसिस्ट में मिलकर बनते हैं, विच आर प्लग अलोंग विथ सोइल। जनरली क्विक ग्रोविंग लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर्स, जनरली इसका किस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है। अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सोइल, मिट्टी में इन्हें पहुंचाने के अदर वे भी हैं, विथ न्यूट्रिएंट्स इन बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में पोषक तत्व पाने के लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कॉन्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स मीन्स होता है यौगिक, कॉन्टेनिंग मीन्स होता है युक्त उसमें कौन कौन से यौगिक मिलाए जाते हैं या कौन कौन से पोषक तत्व मिलाने की जो अजैविक पदार्थ हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, इन्हें कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में। डिफरेंट फर्टिलाइजर आर यूज फॉर डिफरेंट प्लांट्स अकॉर्डिंग इन देयर रिक्वायरमेंट, प्लांट्स के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इस फर्टिलाइजर्स को अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर्स बनाई जाती है। ए बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स में बी मार्केट ए बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय में बी मार्क्ड, आपने देखा है NPK, CAN, ETC, ये उस पर मार्क यानी कि लिखा हुआ होता है। NPK मीन्स दैट द फर्टिलाइजर बैग कॉन्टेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। NPK में कौन कौन से फर्टिलाइजर मिले हुए हैं, तो ये बताता है, इस फर्टिलाइजर में कौन कौन से यौगिक मिले हुए हैं, कौन कौन से तत्व मिले हुए, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। वाइल CAN मीन्स कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट, और CAN में क्या है, कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम, कुछ फर्टिलाइजर्स है सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK एंड CAN। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर बेटर देन मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स आर इजी टू स्टोर, इसलिए इसका यूज करता है क्योंकि यह में क्या है, स्टोर करने में इजी है। ट्रांसपोर्ट एंड यूज, इसका ट्रांसपोर्ट और इसका यूज भी बहुत इजी है। फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड एदर बाय स्प्रेइंग और थ्रोड इरिगेशन चैनल्स, इसका कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे सप्लाई किया जाता है, छिड़काव के द्वारा, स्प्रेइंग मीन्स छिड़काव करना, या थ्रो इरिगेशन चैनल्स मीन्स जब इसको सिंचाई के समय में इसको डाल सकते हैं। hazard ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के नुकसान या इससे क्या खतरे हैं, hazard मीन्स खतरे। थॉट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज ब्राउट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इन द यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, मेज एंड राइस। हालांकि फर्टिलाइजर का यूज लाया जाता है फसल की मात्रा बढ़ाने के लिए, इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कौन कौन सी फसलों के लिए, व्हीट, मेज एंड राइस। द कंटिन्यूस यूज हैज मेड सोइल लेस फर्टिलाइज,
कंटिन्यूस इसका यूज़ करने से क्या होगा, मिट्टी की जो उसमें उर्वरकता है, वो उपजाऊपन है, वो कम हो जाएगा। एंड हैज़ ऑल्सो केस्ड वाटर पोल्यूशन, और इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन को ये बढ़ावा देगी। इसके ये नुकसान है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर्स, दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर्स हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। सो स्टूडेंट्स, गुड डे एंड वंस अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।